पिछले 1 साल से कम 3 करोड़ 40 लाख रुपए के टेंडर जो पीडब्ल्यूडी को हमने सबमिट किए काम लगाने के लिए। पेमेंट इनके पास पड़ी है, हर चीज़ इनके पास पड़ी है, लेकिन हमारे टेंडर मैच्योर नहीं हो रहे। अब शहर की हालत आप देखिए, हॉस्पिटल वाली रोड को देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि 10 दिन में तैयार करके देंगे। अब वो कौन कसूरवार है उसका? अब नेग्लिजेंसी किसकी है वो हमें समझ नहीं आती कि पीडब्ल्यूडी कहता है जी हम टेंडर लगा रहे हैं, जीरो वो आ रहा है, टेंडर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि कहीं ना कहीं चूक जो हो रही है कहाँ हो रही है। अगर अब 15 दिन के बाद मैच्योर नहीं होंगे 15 दिन तक, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे जो कुछ करना पड़ेगा, ऊपर भी मिलना पड़ेगा तो हम मिलेंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं टेंडर? तो डिपार्टमेंट की गलती है, मेरी गलती तो मेरा काम है पैसे लाना, मैंने पैसे ला दिए, मेरा काम है काम बताना। मैंने हाउस के मेंबरों को पूछकर अपने अपने एरिया के काम बता दिए, हमने काम बताकर इनको काम बता दिए, टेंडर लगवा दिए। पैसे का मैनेजमेंट करना मेरा काम है, काम मैच्योर करना और काम को इम्प्लीमेंट करना ये पीडब्ल्यूडी का काम है। एज ए अपोजिशन हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिखा देंगे कि उनके गलत तरीके से काम उन्होंने टाउन में किए हैं, वो सब हम दिखाएंगे पब्लिक को और इनके बाहर प्रोटेस्ट करके ताले लगाएंगे इनको। आपके माध्यम से इनको पूछना चाहता हूँ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, क्या इन्होंने वो नाली चेक की? कहाँ पे 2 फुट है और कहाँ पे 1.5 फुट है और कहाँ पे उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? डेप्थ के बीच में गोला बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, क्या कारण है ऐसा? खुलकर ये काउंसलर जो पीडब्ल्यूडी के खिलाफ बोले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बोल रहे हैं कि क्यों सचेत नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, कटरा जैसे शहर में काम क्यों लेट हो। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कटरा में जो आज की स्थिति है, खासकर 2 दिन की बारिशों के बाद, वो सबके सामने है। मीडिया ने आपको सब कुछ दिखाया, चाहे वो 25 काउंटर नंबर 2 की निर्माणाधीन सड़क हो जिसे बनाने के लिए 10 या 15 दिन का टाइम मांगा गया था, आज 2.5 से 3 महीने हो गए हैं। चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का देवी पार्क हो जहां पर भारी लैंडस्लाइड हुई, और भी बहुत प्रॉब्लम्स, चाहे वो कटरा का मेन बाज़ार हो जो ब्लॉक हो गया था और लोगों की दुकानों में पानी गया, और भी कई सारे गलियां सड़कें जहां पे कूड़ा करकट बारिश के चलते इकट्ठा हो गया। हमारे साथ यहाँ काउंसिलर्स खड़े हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आज यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस आए थे। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनका ये कहना है कि लोग म्यूनिसिपैलिटी को पूछते हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी प्रोजेक्ट्स करोड़ों रुपए के पीडब्ल्यूडी के सामने रखती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के ये प्रोजेक्ट्स जो म्यूनिसिपैलिटी द्वारा रखे गए होते हैं, इनमें साल, 1.5 साल, 2 साल लेट हो जाते हैं। करोड़ों रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने कटरा की डेवलपमेंट को रोका है। हमारे साथ बात करने के लिए चेयरमैन कटरा म्यूनिसिपैलिटी शशि गुप्ता जी हैं, इनसे बात करते हैं। शशि जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं पीडब्ल्यूडी की तरफ से कटरा म्यूनिसिपैलिटी को? पिछले 1 साल से कम 3 करोड़ 40 लाख रुपए के टेंडर जो पीडब्ल्यूडी को हमने सबमिट किए काम लगाने के लिए। पेमेंट इनके पास पड़ी है, हर चीज़ इनके पास पड़ी है, लेकिन हमारे टेंडर मैच्योर नहीं हो रहे। जब भी आते हैं नो रिस्पांस, 2 रिस्पांस, 3 रिस्पांस। जब कोई 3 रिस्पांस करता है, 1-2 टेंडर कैंसिल कर देते हैं, वो काम नहीं चलता। अभी तक 42 टेंडर्स जो हमने लगाए हैं, उनमें से हमारे पास जो अभी निकले हैं, आज हमने पता किया 7 दोनों और 5 14 टेंडर निकले हैं। अभी 42 में 14 टेंडर निकले हैं, बाकी सब टेंडर पकाए हैं, वो टेंडर नहीं ले रहा कोई। हमने इनको ये अगर पूछा कि हमें बताइए टेंडर क्यों नहीं ले रहा, जी आपकी कमजोरी है, हमारी थोड़ी कमजोरी है, हमने तो आपको टेंडर दिया, पेमेंट आपके अकाउंट में जमा है, आप जब मर्जी काम लगाइए, आपको पेमेंट हमने देनी है, हमने ऑलरेडी पेमेंट डाल दी है। अभी जो इन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 अगस्त तक हम मैक्सिमम टेंडर को मैच्योर करके काम लगा देंगे, 15 अगस्त के बाद काम लगा देंगे। अभी जो 2 दिन की विकराल बरसात से जो कटरा में डैमेज हुआ है, उसके लिए भी हमने इनको बोला कि उसके भी एस्टिमेट दें, और जो भी हम काम होता है जितनी जल्दी हम काम जो करवा देंगे। हम सब आज जितने भी काउंसलर्स हैं, ऑल पार्टीज़ आकर आज एक्शन साहब से मिले, एक्शन साहब से अच्छी बातचीत हुई, थोड़ी गामा भी, और उनसे रिक्वेस्ट की कि जितनी भी जल्दी होता है हमारे टेंडर को मैच्योर करें, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 15 दिन तक टेंडर हम सारे के सब मैच्योर कर काम लगवा देंगे। राजेश जी, आप भी काउंसलर हैं, बिजनेसमैन भी हैं, कटरा के लोगों की बात भी आगे रखते हैं। 42 टेंडर्स की शशि जी बात कर रहे हैं, ये काफ़ी समय हो गया, हमने बहुत बार सुना है कि 42 टेंडर लगे हुए हैं। अब जो पता चल रहा है कि 10 या 15 टेंडर ही सामने आ पा रहे हैं, बाकी टेंडर कहाँ चलेंगे और कितनी देर से ये पाइपलाइन में है? कटरा की डेवलपमेंट क्यों रुकी हुई है और क्यों काउंसलर्स अभी तक चुप थे? हिमांशु जी, पहले तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं हमारी आवाज़ जो है वो जनता तक पहुँचाने के लिए। ये टोटल नेग्लिजेंसी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। आप देखिए, इनका जितना भी काम है उसकी काम की क्वालिटी देखिए, वो चेक करना किसकी ड्यूटी है? क्या काउंसलर्स की ही ड्यूटी है? अगर इनको कहीं रुकावट आती है तो वो भी हम दूर करने के लिए इनके साथ खड़े रहते हैं वहाँ पे।
हमारा यही काम है कि कहीं अगर कोई दिक्कत इनको आती है तो हम लोगों को समझा के, उनके साथ झगड़ा करके, उनको कैसे भी करके इनके काम करवाते हैं। अब जहाँ जो नेग्लिजेंसी है वो तो इनको भी एक्सेप्ट करनी चाहिए ना। आज मेरे वार्ड में मेरा एक अपना मन था कि मेरे टेन्योर में देवी पार्क जो है वो एक ऐसा खूबसूरत बन के निकले कि लोग भी याद रखें कि देवी पार्क बना है, किसी के टेन्योर में बना था। जी जी। मगर 2 बार इनकी नेग्लिजेंसी से, पहले एक बार इन्होंने टेंडर किया, वो ठेकेदार ही इनकी बात नहीं माने, वो ठेकेदार ही नहीं आए। अब मेरे को बताओ कि मैंने जाना है उस ठेकेदार को ढूंढने के लिए। उसका ये रिजल्ट हुआ कि आधा जो देवी पार्क का शेड शूट जो बना हुआ था वो सारा का सारा नीचे चला गया। अब दूसरी बार इन्होंने बाणगंगा रोड पे ब्लैक टॉपिंग की। ब्लैक टॉपिंग जब ये करते हैं और रोड ऊंची होती जाती है और जो एंट्रेंस रहती है किसी की भी, चाहे किसी के घर की हो, चाहे किसी स्कूल की हो, पार्क की हो, वो डाउन में चली जाती है। आज सारा का सारा बाणगंगा रोड का पानी जो है वो देवी पार्क में चला गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की दीवार टूटी हुई है, वो रिपेयर वर्क में रखी हुई है, उसका सारा पानी देवी पार्क में चला गया। आधे से ज़्यादा देवी पार्क जो है वो नीचे चला गया। एक तो पैसे का नुकसान हुआ। जो काम अब 20 लाख में होना है वो अब 40 लाख में होगा। कौन उसका जिम्मेवार है? डिपार्टमेंट अगर जिम्मेवार है तो डिपार्टमेंट को पेनल्टी पड़नी चाहिए। किसने डालनी है पेनल्टी? आप मानते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है जो देवी पार्क में हुआ? 100% जिम्मेवार है। एक नहीं है, अजय गुप्ता हाउस है, उसका टेंडर लगा हुआ है, उसके आगे की जो पोर्शन है उसके नाली उसके अंदर तक जा रही है और 1 साल से वेट कर रहे हैं। आज टेंडर लग रहा है, कल टेंडर लग रहा है। केसर गली का टेंडर लगा हुआ, उनके ड्राई फ्रूट की दुकान है, उसके अंदर पानी जा रहा है। जब वो दुकान गिर जाएगी कौन कसूरवार है? पहले वो 231 का टेंडर बना, फिर एस्टीमेट बना, 1 कानून का टेंडर हमको बोलते हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 7 में चंडी माता वाली गली मंदिर से स्टार्ट होती है और वो बख्शी हाउस तक आती है। 2 साल हो गए हिमांशु जी, 2 साल हो गए यही सुनते हुए कि 15 दिन के बाद टेंडर पड़ रहा है, 15 दिन के बाद टेंडर पड़ रहा है, 15 दिन के बाद टेंडर पड़ रहा है। चंचला देवी का हाउस है, वो 4 फैमिलीज हैं, पूरी की पूरी डूब जाएंगी। कब होगा काम? म्यूनसिपैलिटी ने अपनी जिम्मेदारी, अब ये कहते हैं, हमें कहते हैं जी रियासी में कोई ये वो बैठा है, वो उसकी वजह से कंट्रैक्टर जो है वो टेंडर नहीं डाल रहे हैं, क्या है? अब हम टेंडर हम डालें, हम काम करें। सरकार कहती है पीआरआई मेंबर्स नहीं करेंगे, हम नहीं, हम में से वैसे भी कोई काम नहीं करता ना, हम कभी किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। मगर इनकी ड्यूटी है कि कंट्रैक्टर को ढूंढ के लाना है। अब शहर की हालत आप देखिए, हॉस्पिटल वाली रोड को देख लीजिए। इन्होंने किया, कहा था कि 10 दिन में तैयार करके देंगे। अब वो कौन कसूरवार है उसका? आज उसको 2.5 महीने हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ लोगों का बिजनेस, हॉस्पिटल मेन एक है जहाँ जिसको हर चीज आदमी की जरूरत है। कल को कोई भी ऐसी कैजुअलिटी हो जाएगी तो कौन है? लोगों का बिजनेस भी वहाँ सफ़र कर रहा है, काउंटर नंबर 2 पूरा सफ़र कर रहा है, और कोई बीमार हो जाएगा कैसे जाएगा? तो अगर ये जिम्मेवार नहीं है, और इनको आप अपने अपने एसी ऑफिस में बैठे हैं, इनको कोई नहीं है। वार्ड नंबर 7 में अभी ब्लैक टॉपिंग हुई और वहाँ गड्ढे पड़ना शुरू हो गए। बाजार में आपने देखा अभी काम हुआ, अभी गड्ढे पड़ना शुरू हो गए। तो कौन जिम्मेवार है इसका? अगर काउंसलर है, हमारा काम है, काम एक एस्टीमेट बनाना, काम सैंक्शन करवाना, और उसको कहीं रुकावट आती है उसको दूर करना। अगर हमें कहें कि क्वालिटी भी हम ही चेक करें तो फिर हम ही मसाला बना के डालें, हम ही करें। तो इनके जो जेई हैं, एई हैं, एडब्ल्यू हैं, सुपरवाइज़र है, वो कहाँ पे हैं? किसका काम है वो चेक करना? अभी ये अश्योर कर रहे हैं कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर हम सारे टेंडर जैसे भी हैं, ठेकेदारों को बुलाते हैं, जो भी। हमने कहा बुलाइए, बात करवाइए उनसे। हमारी तरफ से तो कोई इशू है नहीं, हमने उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। हम जितने काउंसलर खड़े हैं, ये पहली म्यूनसिपैलिटी है हिमांशु जी पूरे जम्मू कश्मीर की जो मिलजुल के काम करती है। हम इलेक्शन के समय पार्टी में हैं, जब इलेक्शन ख़त्म हो गई तो हम एक हैं, एक होकर हमने काम किया। फिर भी रिजल्ट जो है वो 0 है, वेस्टेज ऑफ मनी हो गई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं रवि जी आपसे भी ये बात करना चाहूँगा, बड़े फायर ब्रांड नेता हैं आप, काउंसलर भी हैं म्यूनसिपैलिटी में, अपनी बात कटरा के लिए हमेशा रखते भी आए हैं। क्यों पीडब्ल्यूडी हर बार अपनी डेट बढ़ाती जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लोगों के कार्यकाल से पहले कटरा के ये जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये शुरू कर दिए जाएंगे? क्योंकि पूरे तो बड़ा मुश्किल है, शुरू कर दिए जाएंगे कि नहीं? हिमांशु जी जय माता की। मैं तो पहले तो ये बताऊंगा कि मैं तो बहुत ही फेड अप हूँ हमारी जो पीडब्ल्यूडी, या मैं अपने डिपार्टमेंट की भी बात करूंगा, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि मैं अगर सपोज 4 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड का मैंने ये काम लगा दिया,
तो वो 2 साल हो जाते हैं, वो काम नहीं पिक्चर में नहीं आता। अब नेग्लिजेंसी किसकी है वो हमें समझ नहीं आती कि पीडब्ल्यूडी कहता है जी हम टेंडर लगा रहे हैं, जीरो वो आ रहा है, टेंडर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि कहीं ना कहीं चूक जो हो रही है कहाँ हो रही है। हाँ, ये इसी बात पे मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा कि अगर टेंडर लगाए जाते हैं और कोई टेंडर नहीं ले रहा तो क्या ये पीडब्ल्यूडी की गलती नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि आज के समय में कॉन्ट्रैक्टर्स को पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट पे ट्रस्ट ही नहीं रहा प्रोजेक्ट्स को लेकर, शायद बाद में पेमेंट्स क्लियर ना होती हों या कुछ ऐसी कंडीशंस हों। क्या आप सोचते हैं? देखिए ऐसा होता है, कोई भी डिपार्टमेंट चलाना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने आप से ही सब कुछ कर सकता हूँ। अगर कहीं पे उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम डीसी साहब हैं, यहाँ पे डिवकाम साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उसके बाद एलजी हैं, हम उनके पास भी जा सकते हैं। ये थोड़ी है कि अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही, कोई एक अगर पेमेंट रोक रहा है, कोई इनकी डिपार्टमेंट में कोई ऐसा अगर शख्स बैठा हुआ है तो हम हायर अथॉरिटीज़ भी हैं, हम उसके पास भी जा सकते हैं। ये तो नहीं है ना कि एक बंदे की गलती से सारा पूरा टाउन ही सफ़र करे। मैं तो ये कहूँगा कि टोटल नेग्लिजेंसी ही इनकी है कि आज तक इन्होंने बताया नहीं हमें। ये आज जाके पता चल रहा है कि ना जी एक बंदे की वजह से टेंडर नहीं डाल रहे हैं लोग। क्यों नहीं डाल रहे हैं भाई? आपने हमें कौन से बंदे की वजह से टेंडर नहीं डाल रहे हैं लोग? कोई AOO के लिए बात कर रहे हैं, AO के लिए बात कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे आज हमें पता चला, एक्शन साहब ने बताया कि AO की वजह से जैसे कि पेमेंट की कोई प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कटरा में जो AO हैं वो उनके पास कोई भी वो जाते हैं, बिल जाता है तो वो क्लियर हो जाता है, लेकिन रियासी में। और पहले तो मेरे को एक ये समझ नहीं आई कि जब हमारी ट्रेजरी कटरा में है, कटरा में हमारी पेमेंट हो सकती है और हमारी म्यूनसिपलिटी की पेमेंट रियासी डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रही है, वहाँ पे ट्रेजरी में क्यों डाला हुआ है? मेरे को इस गवर्नमेंट की ये नहीं समझ आ रही है। क्योंकि अगर जो नियरेस्ट है वहाँ पे जाके वहाँ पे इजीली पेमेंट हो सकती है, बाई फुट है, और वहाँ पे इतनी दूर हमने 30 किलोमीटर दूर जाके क्यों वो पेमेंट ड्रा करनी है? और जबकि सेम ऑफिस है, ट्रेजरी वहाँ भी है, ट्रेजरी वहाँ भी है, AO यहाँ भी है, AO वहाँ भी है, और इतनी दूर हमें जाने की पहले मैं तो ये हैरान हूँ इस बात से कि क्योंकि जब हमारी हम ये कहें कि हमारी तहसील अगर कटरा में है तो रियासी तहसील को क्यों हमने जाके वहाँ पे वो अपना सैंक्शन करवाना है कुछ। हमारे साथ VK राय जी भी जुड़ चुके हैं। VK जी, क्या हाल है आपके वार्ड का? क्या आप भी पीडब्ल्यूडी से नाखुश हैं? सबसे पहले जय माता दी भैया जी। भैया मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम ही तो ऑफिस में आए थे कि हमारी जो वाड़ी की हालत है, एक्चुअली 2 साल से लगे हुए टेंडर हैं, वो टेंडरिंग नहीं हो रहे हैं, वो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा उनका। साथ में ये बात मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मेरी वार्ड का 9 नंबर वार्ड का एक ऑलरेडी टेंडर लगा हुआ था, लेकिन एक बंदे ने उसको डाल के भी लेने के बाद उसको मैं नहीं किया काम, बोला मैं शुरू नहीं किया उसको क्या बोलने लगा कि मैं इसको काम नहीं कर सकता। अब रीज़न क्या रहा, शायद किसी ने कुछ उसको उल्टा सीधा बताया होगा या क्या बताया होगा, उसने काम करने से मना कर दिया। साथ में मेडिकल लगा के अनफिट आपको अपने आप को बता के तो वो चला गया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया उसने। तो अब रीज़न क्या रहा, क्या बात रही, इसका तो मेरे को पता नहीं। लेकिन अब जब हमने पूछा तो एक्शन साहब ये बोले हमने री-टेंडरिंग कर दी है उसकी, लेकिन री-टेंडरिंग करने के बाद अब और कोई एक्स्ट्रा कोई नेक्स्ट टेंडर लेगा, बहुत के बाद की बात है कि जिसने टेंडर लिया उसने काम क्यों नहीं किया, उसको कुछ ना कुछ तो पेनल्टी पड़नी चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में करना चाहिए। अब क्या बिल्कुल VK जी। शशि जी, फिर आपके पास आऊँगा क्योंकि आप बीजेपी के एक सीनियर नेता भी हैं, कटरा म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन भी हैं, आपका सीधा रास्ता रहता है जो LG गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारी DC हो एडमिनिस्ट्रेशन में डिवकॉम हो, चाहे फिर चीफ सेक्रेटरी साहब हों, चाहे LG साहब हों। LG साहब ने आपको न्योता भी दिया था लेकिन वो भी आप मिलने नहीं गए, वो भी उसके भी हम बात में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ये सारी बातें सामने आ रही हैं तो शशि गुप्ता एज ए म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन और बीजेपी लीडर क्यों इस पर एक्शन लेने में अभी तक नाकाम रहे हैं? सर आज हम इसीलिए तो मिलने आए हैं कि कारण क्या है, किस कारण की वजह से हमारे टेंडर नहीं हो रहे हैं। आज सब हाउस में मिलकर डिसाइड किया, आज पिछली मीटिंग में हम एक्शन साहब से मिलने आएंगे, तो आज हम मिलने आए हैं, एक्शन साहब से बात की है। अगर अब 15 दिन के बाद मैच्योर नहीं होंगे 15 दिन तक, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे जो कुछ करना पड़ेगा, ऊपर भी मिलना पड़ेगा तो हम मिलेंगे। क्यों नहीं हो रहे हैं टेंडर? जी तो डिपार्टमेंट की गलती है, मेरी गलती तो मेरा काम है पैसे लाना, मैंने पैसे ला दिए, मेरा काम है काम बताना। मैंने हाउस के मेंबरों को पूछकर अपने अपने एरिया के काम बता दिए, हमने काम बताकर इनको काम बता दिए, टेंडर को दिए, पैसे का मैनेजमेंट करना मेरा काम है, काम मैच्योर करना और काम को इम्प्लीमेंट करना ये पीडब्ल्यूडी का काम है। म्यूनसिपैलिटी का अपना विंग तो है नहीं है कि पहले म्यूनसिपैलिटी का अपना विंग होता था तो हम म्यूनसिपैलिटी से काम करवाते थे। आज गवर्नमेंट ने म्यूनसिपैलिटी के विंग को पीडब्ल्यूडी में शिफ्ट कर दिया। आज ये सारा पीडब्ल्यूडी का काम है और एक्शन साहब को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और मैंने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट किया है कि 15 तारीख तक, उन्होंने खुद बोला है 15 अगस्त तक सारे टेंडर मैच्योर करके 15 अगस्त के बाद हमारे काम लग जाना चाहिए। अगर 15 अगस्त तक टेंडर नहीं लगते हैं तो एज ए अपोजिशन अभी तक हम बिल्कुल कोऑपरेट करते रहे हैं,
एज ए अपोजिशन हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिखा देंगे कि उनकी जो उनके गलत तरीके से काम उन्होंने टाउन में किए हैं वो सब हम दिखाएंगे पब्लिक को, और इनके बाहर प्रोटेस्ट करके ताले लगाएंगे। इनको दिखाएंगे कि जनता सिर्फ म्यूनसिपैलिटी में टैक्स इम्पोज करने के लिए नहीं, हम काउंसलर बन के आए हैं कि म्यूनसिपैलिटी पे लोगों पे टैक्स लगाते रहें और उनको फैसिलिटी ज़ीरो मिले। ये अब इंतहा हो गई है। अब तो इस डिज़ास्टर में ऐसा लगता है कि लोग बह जाएंगे तो फिर ही कोई एक्शन होगा। ये हमारी तरफ से। जी रवि जी। हिमांशु जी, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से कटरा वासियों को और सभी को बताना ये चाहूँगा कि जो भी काम लगता है उसका एक शेड्यूल होता है। शेड्यूल ये होता है कि अगर नई ब्लैक टॉपिंग होनी हो तो उसका शेड्यूल कुछ और होता है। उसके नीचे रोलिंग होती है, वो सिंगल पड़ता है, ऊपर डस्ट पड़ती है, ऐसे इस हिसाब से होता है। और जो ऑलरेडी टेंडर मतलब जो ऑलरेडी ब्लैक टॉपिंग हो उसका शेड्यूल कुछ और होता है। और ऐसे ही जो जिस गली का या जिस मेन, जैसे हमारा मेन बाज़ार है, मेन बाज़ार का टेंडर लगा तो वहाँ पे शेड्यूल रखा हुआ था। इन्होंने 1.5 फुट या 2 फुट की वो अपनी वो नाली रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पे इन्होंने क्या, मैं ये इनसे आपके माध्यम से इनको पूछना चाहता हूँ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, क्या इन्होंने वो नाली चेक की कहाँ पे 2 फुट है और कहाँ पे 1.5 फुट है और कहाँ पे उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, डेप्थ के बीच में गोला बना हुआ है नहीं बना हुआ है, क्या कारण है ऐसा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट अपने अच्छे देख के काम करता तो ये जो वो हो रहा है, लूट खसूट जो हो रही है वो कभी नहीं होती। तो ये है कि मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि ये अगर कोई आपके बाढ़ में या कटरा में कोई भी काम लगता है, ये आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है, ना कि काउंसलर की, आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप भी काम को चेक करें। तो आपने सुना, शशि जी कहते हैं कि मेरा काम है पैसे लाना, राजेश जी कहते हैं अगर 15 अगस्त तक ये टेंडर्स नहीं फ्लोट होते हैं तो प्रोटेस्ट पे जाएंगे। रवि जी ने साफ कहा है कि पीडब्ल्यूडी के कामकाज करने के तरीके जो हैं गलत हैं। अगर मेन बाज़ार की बात करें, अगर नालियाँ 1.5-2 फुट चौड़ी होनी चाहिए थी तो वो नहीं हैं, चेक करना चाहिए। तो बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए नुकसान की बात है कटरा की, क्योंकि कटरा एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। छाती पीट के यही नेता जो आज हमारे साथ खड़े हैं, ये अपने अपने सेमिनार्स में, पब्लिक मीटिंग्स में ये कहते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा यात्री यहाँ पर आते हैं और आते भी हैं। लेकिन जब इन्हीं लोगों के कहने पे ये काउंसलर्स हैं, डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते, 1.5 साल 2 साल काम लेट हो रहे हैं, तो इसका जवाब भी अब डिपार्टमेंट्स को देना होगा। हालांकि आज आपने देखा खुलकर ये काउंसलर्स पीडब्ल्यूडी के खिलाफ बोले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बोल रहे हैं कि क्यों सचेत नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, कटरा जैसे शहर में काम क्यों लेट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से 2 दिन की बारिश में पार्क भी बह गया, सड़क भी बह गई, मेन बाज़ार कटरा के जो नया भी बाज़ार बना था वहाँ की ड्रेन्स भी ब्लॉक हो गई। अब हम एक्सियन पीडब्ल्यूडी कटरा से भी इस बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए NH1 न्यूज़।